क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। करंट अफेयर्स का लेटेस्ट करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें देखेंगे आज 20 जून का करंट अफेयर क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सी राज्य की सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है झारखंड। तंबाकू का मतलब आप समझते ही होंगे, तंबाकू किसे कहते हैं। ऐसा भी भारत में सभी राज्यों ने बैन नहीं लगाया है, और अभी इसको बैन लगाने का रीज़न क्या है, तो कोविड-19 को संक्रमण से रोकने के लिए झारखंड की सरकार, वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐसा निर्णय लिए हैं कि सार्वजनिक जगहों पर तंबाकू नहीं, पूर्ण रूप से प्रतिबंध नहीं तो फाइन बांध दिया जाएगा। अब जानते होंगे कि हमारी बिहार सरकार ने काफ़ी छूट दे रखा है, इस लॉकडाउन में लॉकडाउन हटा दिया गया, लेकिन झारखंड सरकार या झारखंड की दुकान इस तरह से खुली नहीं है। तो वहाँ पर अभी संक्रमण का काफ़ी खतरा है कोरोना वायरस का, और इसको रोकने के लिए तंबाकू का पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। बात करते हैं झारखंड का। 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुई थी, और झारखंड का वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, और झारखंड का वर्तमान में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जी हैं। झारखंड की राजधानी रांची। ये सब क्वेश्चंस आप याद रखेंगे। इसके बाद बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ है, रांची में है। कोयला सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, रांची है। सब बातें आप ध्यान रखेंगे। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर कि केंद्र सरकार ने किसानों से कितने टन गेहूं खरीद कर नया रिकॉर्ड बना दिया है। किसान से केंद्र सरकार गेहूं किस लिए खरीदती है, तो हम लोगों को, गरीब घरानों को, लोगों को कोटा जो बढ़ता है राशन कार्ड के द्वारा, वह सरकार पहले किसानों से लेती है, इसके बाद पूर्ण रूप से बेचती है, स्टॉक करती है। तो FCI के माध्यम से आप जानते होंगे, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी। तो प्रत्येक वर्ष धान की खरीदारी की जाती है, गेहूं की खरीदारी की जाती है, सरकार खरीदती है। ये देखिए क्विंटल में नहीं दिया गया है, टन में दिया होगा। 382 लाख टन। आप ध्यान रखेंगे यह टन में है। इतना गेहूँ आज तक का रिकॉर्ड में सरकार कभी नहीं खरीदी थी किसानों से। 381 टन गेहूँ 2013 में खरीदी गई थी। 2013 में 381 टन गेहूँ खरीदा था, लास्ट में जो सबसे ज़्यादा आंकड़ा था। उस रिकॉर्ड को पार करते हुए 382 लाख टन गेहूँ खरीदने वाला पहला बार ऐसा भारतीय देश बन गया भारत, जो किसानों से खरीदा है। इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। किसान की बात है, तो आप लोगों को किसान से रिलेटेड तो अब कुछ है ही नहीं कि आप इसके बारे में विषय समझा सकें। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन पर ऑटोमेटिक टिकट चेकिंग प्रबंधन मशीन स्थापित किया है। कोरोना महामारी को देखते हुए एक राज्य की सरकार ने एक स्टेशन पर ऑटोमेटिक टिकट चेकिंग लगा दिया। उसमें जाइएगा तो कुछ टिकट चेक करने में TT की आवश्यकता नहीं, वहाँ पर आप जाएंगे तो सब चीज़ आपका चेक हो जाएगा। कोरोना तक चेक हो जाएगा, आपका टेम्परेचर क्या है, आपके पास टिकट है कि नहीं है, कहाँ जाना है, यानी कि ऑटोमेटिक एक रोबोट की तरह के मशीन बनाया गया। भारत में पहला ऐसा स्टेशन हुआ जिसका नाम है नागपुर। आप ध्यान रखिएगा। और भारत में एक ऐसा स्टेशन बनने वाला पहला हो गया। इस सब क्वेश्चन आपको रेलवे एग्जाम में काम आएंगे। अगला है कि हाल ही में किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी कोविड-19 सुविधा बनाई जा रही है। इतनी बड़ी सुविधा पूरे दुनिया में कोरोना वायरस को रोकने के लिए कहीं नहीं बनाया गया, जितना बड़ा काम चल रही है। और इस पर 30 जून तक इसमें रोगी को रखने की व्यवस्था स्टार्ट हो जाएगी। इसका आंसर है दिल्ली। इसमें पता है 10,000 बेड की आवश्यकता है। 10,000 बेड यहाँ पर सुविधा प्रदान की गई है। इस हॉस्पिटल में कोरोना वायरस के रोगियों को रखा जाएगा। इतनी बड़ी सुविधा देने वाला दुनिया में ऐसा कोई सा देश नहीं हुआ, दूसरे देश में, जो भारत में दिल्ली कर रही है। तो ध्यान रखिएगा। बात करते हैं दिल्ली के। तो दिल्ली के बारे में आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि भारत की राजधानी है दिल्ली, और यहाँ पर कोरोना महामारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वह अरविंद केजरीवाल जी हैं, आप जानते ही हैं, बहुत चर्चे में रहते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्तमान में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं जो हाल ही में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। देखिए, कोरोना एक ऐसा बीमारी है जो सबको तहस नहस करके रख दिया है, और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री थे जो 2 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए, चर्चा में काफ़ी खबरों है। तो इनका नाम है सत्येंद्र जैन।
दिल्ली के भी मुख्यमंत्री आपको बता ही दिए हम। तो ये है वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री। आप बिहार के स्वास्थ्य मंत्री आपको बताए किए थे कि मंगल पांडे जी हैं। और यदि देश की स्वास्थ्य मंत्री की बात किया जाए कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन। उसी तरह से सत्येंद्र जैन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री थे, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला कहता है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कोविड केयर होम शुरू करने की घोषणा की है। कोविड केयर होम यानी कि कोविड-19 से हर घर में जांच परीक्षण करने की जो व्यवस्था लगाई है, इसका नाम है उड़ीसा सरकार। तो जितना ऐप है ऐसे तो हर एक राज्यों ने ऐसा किया, कुछ राज्यों को छोड़ करके, लेकिन जो का नाम है वही जो मेन चीज़ होता है केयर होम। तो आवाज़ आएगा केयर होम करने वाला राज्य कौन सा था, तो ये आएगा उड़ीसा की सरकार। तो केयर होम उड़ीसा की सरकार जिसे क्या करती है कि घर में जाकर के खांसी सर्दी बुखार के जो लक्षण पाए जाते हैं तो चेकअप करता है, ये केयर होम। तो इसमें आ रहा है बात उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है, भुवनेश्वर। ये सब आपको याद होगा, लेकिन यहाँ के करंट में सिर्फ चीफ मिनिस्टर और राज्यपाल बताते हैं, जो आप याद रखिएगा। तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक। यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल। बिल्कुल ध्यान रखेंगे दो चीज़। यहाँ की जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जी हैं और वहाँ के राज्यपाल जो हैं गणेशी लाल हैं। क्वेश्चन करता है नेक्स्ट, हाल ही में भारत के किस अर्थशास्त्री को जर्मनी के प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उस भारत के अर्थशास्त्री का क्या नाम है, जर्मनी के प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे, जिनका नाम अमर्त्य सेन है। इन्हीं अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार से 1998 में सम्मानित किया गया था, जो फिलहाल जर्मनी के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नोबेल पुरस्कार की बात करें तो हम बताए थे कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से किया गया था, वही है। तो यह शांति का इनको दिया गया है जर्मनी में, अमर्त्य सेन को। यह बहुत वीवीआई है और इनको करेंट से अलावे भी पूछा जाता है कि अमर्त्य सेन को नोबेल कब दिया गया, तो 1998 में दिया गया था। इसके बाद है कि हाल ही में किसने कोविड-19 के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब लॉन्च किया है। तो भारत की पहली मोबाइल लैब लॉन्च करने वाले हमारे भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन है। स्वास्थ्य मंत्री से फिलहाल 3 क्वेश्चन बताएं आपको कि एक दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जिनका कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनका नाम सत्येंद्र जैन है। और पहला मोबाइल लैब लॉन्च करने वाले भारत के जो मंत्री हैं, तो किस मंत्री द्वारा किया गया है, तो भारत के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा किया गया। अब भारत के पूरे मंत्रियों को शिक्षक को बताए थे, शायद आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, गृह मंत्री कौन है, स्वास्थ्य मंत्री कौन है। तो हम अगले दिन पहले नंबर एक मंत्री का सूची लेकर फिर से आएंगे, शायद आप भूल गए हैं। तो इसके बाद एक आपका होमवर्क बता दे देते हैं, जैसा कि 2019 में सबसे अधिक फिल्म अनुकूलन वाला राज्य कौन बन गया। सबसे अधिक फिल्म अनुकूलन वाला राज्य का आपको आंसर कमेंट में देना है। इसमें हम 4 ऑप्शन भी दे देते हैं। ऑप्शन में है पहला महाराष्ट्र, ए महाराष्ट्र, बी दिल्ली, सी तमिलनाडु और डी गुजरात। इसका आपको चारों में एक आंसर आपको बताना है। इसका हम सही आंसर कल आपको बताएंगे, यदि हम फिर मंत्री का वीडियो लेकर के आएंगे। तो आज के लिए करंट अफेयर्स में हम इतना ही रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। और जो इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, आपको फ़ायदा होगी। और आज के लिए इतना है, धन्यवाद।